प्रश्न है, क्या महाअवतार बाबा जी का अस्तित्व सच में है या कल्पना है? उनको महाअवतार क्यों कहा जाता है, जबकि राम को पुरुषोत्तम और कृष्ण को अवतार कहा जाता है? इससे पहले की बात शुरू करूं, एक बात कह दूं कि राम को भी विष्णु का अवतार कहते हैं। महाअवतार बाबा जी का अस्तित्व सच में है या नहीं है या कल्पना है, ये मैं प्रामाणिक तौर पर नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने व्यक्तिगत रूप से उनके दर्शन नहीं किए। परंतु जिन लोगों ने दर्शन किए हैं और जिनका ऐसा कहना है कि उन्होंने उनके दर्शन किए, उनसे उनकी मुलाकात हुई, वो लोग कोई साधारण लोग नहीं हैं। योगानंद जी एक स्पिरिचुअल आइकन है। जो लोग आध्यात्म के क्षेत्र में हैं या आध्यात्म में रुचि रखते हैं, उसमें बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो योगानंद जी के विषय में जानती है। और योगानंद जी ने ये क्लेम किया था कि उनकी मुलाकात जो है वो महाअवतार बाबा जी से हुई। फिर योगानंद जी की जो लिनेज थी, यानी कि जो गुरु परंपरा थी, उसमें युक्तेश्वर जी जो योगानंद जी के गुरु थे और लाहिड़ी जी, उनके जीवन से जुड़े हुए भी प्रसंग आते हैं जब उनकी मुलाकात का विवरण बाबा जी से दिया गया है। और भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ये दावा किया कि उनकी मुलाकात बाबा जी से हुई है। अभी करंट मिस्टिक्स में श्री एम हैं, सिद्धनाथ जी हैं, उमाकांत जी हैं, और मेरी खुद की लिनेज जो है, जिसमें मेरे जो सबसे बड़े गुरु जी थे पूर्णानंद जी, वो सिद्धाश्रम रह कर आए और ऐसा कहना था उनका कि वो महाअवतार बाबा जी की देखरेख में ही उन्होंने साधना की, वहाँ पर अजपा की। मेरे खुद के जो गुरुजी थे डॉक्टर रमेश परमहंस, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ क्लेम किया था। तो महत्वपूर्ण बात ये है कि बाबा जी के होने या ना होने, दोनों ही स्थितियों में उनके नाम का फायदा आम जन को कैसे मिल रहा है, या जो अध्यात्म के मार्गी हैं, बाबा जी नाम की जो तरंग है वो कैसे सहायक हो रही है उन आध्यात्मवेत्ताओं के लिए। यदि बाबा जी को मौजूद मान लिया जाए तो फिर वो सारी बातें, वो सारी घटनाएं भी सच माननी पड़ेगी जिनके बारे में विवरण आता है, और जो कई साधु संतों ने जिनके विषय में बताया। और फिर वहाँ से एक बड़ा दायरा शुरू हो जाता है। वहाँ से लेकर उनकी मुलाकातों से लेकर सिद्धाश्रम तक, या बाबा जी का हिमालय में वास करना, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग उच्च कोटि के साधकों के समक्ष प्रकट होना, और
जैसा कि योगानंद जी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में लिखते हैं कि बाबा जी और क्राइस्ट मिलकर शांति की तरंगे भेजते हैं दुनिया में। इन सारी बातों को सत्य मानना होगा। तो बाबा जी की मौजूदगी से जितने भी आध्यात्मिक मार्ग के लोग हैं उनको एक उम्मीद मिलती है, वो एक कनेक्शन महसूस करते हैं और एक भरोसा उनको बना रहता है कि जिस दिन मैं किसी योग्य हो जाऊंगा उस दिन बाबा जी जैसी उच्च कोटि की आत्मा से या परमात्मा से शायद मेरी मुलाकात हो जाए, शायद मुझे उनके दर्शन हो जाएं। उस उम्मीद पर लोग प्रयास करते रहते हैं और अल्टीमेटली ये साधनात्मक मार्ग में आगे बढ़ने में ये भाव, बाबा जी के प्रति प्रेम सहायक होता है। अच्छा, हम दूसरी ओर अगर मान लें कि बाबा जी नहीं है और ये सिर्फ कपोल कल्पनाएं हैं, कुछ साधुओं द्वारा गढ़ी गई, तो भी महाअवतार बाबा जी के नाम का जो लाभ है वो तो आम जनमानस को मिल ही रहा है। आम जनमानस से मेरा तात्पर्य सिर्फ भोगों के पीछे दौड़ने वाले जनमानस से नहीं है, ये तात्पर्य उस जनमानस से है जो अपने आध्यात्मिक जीवन में तरक्की करना चाहता है। उसके लिए बाबा जी का नाम एक बहुत बड़ी होप है। उनके नाम के सहारे ही सही, उनकी छवि के सहारे ही सही, इस विश्वास पर कि बाबा जी हैं, न जाने कितने लोग प्रार्थना करते हैं जिनकी प्रार्थनाएं पूरी होती हैं, न जाने कितने लोग उनको याद करने के पश्चात ध्यान करते हैं। और ध्यान एक ऐसी विधा है जो जितनी अधिक की जाए वो व्यक्ति को उसके मूल की तरफ लेकर जाती ही जाती है। और बाबा जी का ध्येय भी क्या है, या बाबा जी जैसी उच्च कोटि की सोल जो स्वयं परमात्मा स्वरूप है, उनका ध्येय क्या होगा? आध्यात्म पर चलने वाला हर व्यक्ति या ना भी चलने वाला हर व्यक्ति ध्यान के माध्यम से अपने स्वरूप को जान सके। आपने प्रश्न किया था कि उनको महाअवतार क्यों कहा जाता है। देखिए, भगवान राम और कृष्ण जैसे अवतार जब आते हैं तो अगर हम ऑब्जर्व करें, जो हमारी पौराणिक कथाएं मौजूद हैं हमारे पास में, और उस कालखंड को देखें जब जब ये अवतार आए धरती पर, जो जो भी इनका समय बताया गया है, तो साथ साथ में ये भी बताया गया है कि उस वक्त कुछ खास तरह की शक्तियों ने, जिनको कि नकारात्मक रूप से प्रदर्शित किया गया है, उन शक्तियों ने अति कर रखी हुई थी। वो अति मेरी नज़र में शायद हो सकता है कि सिर्फ मारकाट ना रही हो, साधु संतों को परेशान करना ही ना रहा हो, बल्कि वो एक विशेष प्रकार की विचारधारा को लागू करना रहा, या उसके तहत ही लोगों को डील करना रहा हो। तो जब इस तरह के अवतार जब जब आए, तब तब उन्होंने एक निश्चित कालखंड में बैलेंस स्थापित किया।
एनर्जीज का जो इम्बैलेंस स्थापित हो गया था, उस बैलेंस को स्थापित किया। आए जिस पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर व्यक्तियों ने आतंक मचा रखा था, उनको फिनिश ऑफ किया और अपना काम पूरा करके अपने लोग को वापस लौट गए। ये एनर्जीज आती हैं नकारात्मकता को डिस्ट्रॉय करने के लिए। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आती हैं, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आती हैं, उस वक्त ये उसको डिस्ट्रॉय करती हैं, ऊर्जा का बैलेंस स्थापित करती हैं और उसके बाद ये वापस चले। बाबा जी को महाअवतार मेरी नज़र में इसलिए कहते हैं कि बाबा जी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे साथ ही हैं। राम जी आए, जो 70, 75 या 76 वर्ष का उनका रूल बताया गया है, जो एज उनकी बताई गई है, उतना समय उन्होंने रूल किया और रावण को मारा, उसके साथ में जो लोग थे उनका नाश हुआ, एक बैलेंस स्थापित हुआ और राम जी अपना कार्य पूर्ण करके चले गए। यही कृष्ण के साथ हुआ। वो आए, कंस को मारा, महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें उन्होंने मेजर रोल प्ले किया और एक अच्छे खासे समय के लिए एक पर्टिकुलर तरह का माहौल व्याप्त हो गया जिसमें सब कुछ बैलेंस सा नजर आता है। लेकिन वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं रुकते हैं। वो अध्यात्म पर चलने वाले लोगों को रुककर रास्ता नहीं दिखाते हैं। वो उनके लिए एक आइकॉनिक फिगर बन जाते हैं, एक रेवरल, एक स्पिरिचुअल फिगर बन जाते हैं, जिनको याद करके जीवन की सकारात्मक पराकाष्ठा किस तरह की होनी चाहिए, आम जनमानस का व्यवहार कुछ कुछ उस तरफ बेंड हो जाता है, उसका झुकाव उस तरफ हो जाता है। परंतु कहते हैं कि आज की भाषा में कहते हैं कि पब्लिक की याददाश्त बहुत छोटी होती है। कोई घटना घटी, उन्माद आया और उसके बाद समय बीतते बीतते वो उन्माद समाप्त हो जाता है। और यही कारण है कि राम का नाम तो लेने वाले करोड़ों में मिल जाएंगे, लेकिन राम के चरित्र का पालन करने वाला एक आध भी मिल जाए गलती से तो बहुत बड़ी बात होगी। ऐसे स्थितियों में कहीं ना कहीं सिर्फ बैलेंसिंग ऑफ एनर्जीज के एक्ट के अलावा हमें एक ऐसी फादर फिगर और स्पिरिचुअल फिगर की ज़रूरत है जो लगातार हमारे साथ रहे। योगानंद जी की पुस्तक अगर आप पढ़ें, जिसमें वो अपनी बहन से मिलने जाते हैं महाअवतार बाबा जी, माता जी से, और वो उनसे कहती हैं कि आप अपना शरीर मत छोड़िए। जिस वक्त वो शरीर छोड़ने का विचार कर रहे थे, तो उससे ये तो क्लियर हो गया कि बाबा जी जो है इस पृथ्वी के रहने तक रहेंगे। या कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब तक कलयुग समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक रहेंगे। उसको जिस तरह से भी देख लिया जाए कि पृथ्वी पे हम रह रहे हैं, यहाँ पर जब तक टाइम है तब तक बाबा जी शरीर नहीं छोड़ेंगे। तो बाबा जी निरंतर हर पीढ़ी के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी गाइड करते चले जा रहे हैं, लोगों को तैयार करते चले जा रहे हैं, लोगों को अपनी दिव्यता पहचानने में मदद करते चले जा रहे हैं। बड़े बड़े जो हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल सीकर्स होते हैं या जो सेजेस होते हैं, उनके माध्यम से वो आम जनमानस को धीरे धीरे एक हांडी में जैसे चावल चढ़ा देते हैं ना, और वो पकती रहती है। इस तरीके से बाबा जी
इस स्पिरिचुअल हांडी को, आध्यात्मिक हांडी को पकाते जा रहे हैं, जिसमें आम जनमानस का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल होता जा रहा है। एक माहौल को निरंतर वो जन्म दे रहे हैं, और शायद इसीलिए उनको महाअवतार कहते हैं, क्योंकि एक ऐसा इनकारनेशन जो लगातार मल्टीपल टाइमलाइंस में बना हुआ है, कालखंड के अलग अलग हिस्सों में लगातार बना हुआ है, और लगातार हमें प्रेरणा देता जा रहा है आगे बढ़ने के लिए। मेरी नज़र में इतना ही। धन्यवाद।